ईरान ने यूएई पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। एसआरबीएम यानी कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है, जिसके बाद इमरजेंसी अलर्ट जारी हो गया। बल्क कैरियर जहाज पर भी ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। वहीं अब ट्रंप की सेना खाड़ी से भागने को मजबूर हो गई है। यमन की तरफ से भी अटैक हुआ है। साथ ही यूएई ने ईरान के साथ सारे ट्रेड बंद कर दिए हैं और बड़े हमलों की आहट भी इस वक्त मिल रही है। 19 अगस्त 2026 से आज अभी तक की खबरें इस जंग में पूरी सामने आई है। एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले इस खबर को देखिए। होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा गया है, शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के आईआरजीसी और यमन के हूथियों ने अभी दुबई यूएई की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। यूएई के मुताबिक यूएई अधिकारियों ने कुछ मिनट पहले दुबई में सायरन और जोरदार धमाकों के साथ मिसाइल के खतरे का पता लगाया है। ये खबरों में बताया जा रहा है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि जेबेल अली पोर्ट, जो कि दुबई में मौजूद है, यहां पर अटैक हुआ है। मिसाइलें जो हैं वो यहां पर लॉन्च की गई है। मोस्ट प्रोबेबली ये मिसाइलें यमन की तरफ से लॉन्च की गई, क्योंकि ईरान ने इन्हें खारिज कर दिया है। इसके अलावा अगले खबर देखिए। क्रैडल के हवाले से लिखा है, यूकेएमटीओ ने बताया है कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरते समय एक बल्क कैरियर जहाज से एक अज्ञात चीज यानी कि प्रोजेक्टाइल टकराया है और इस टक्कर से जहाज के दाईं ओर स्टारबोर्ड साइड को नुकसान पहुंचा है और चालक दल के एक सदस्य की मौत भी हो गई है। पर्यावरण पर किसी असर की खबर नहीं है और अधिकारी इस घटना की जांच कर रहे हैं। यानी कि ये बहुत बड़ी खबर है कि एक बल्क कैरियर पर अटैक की वजह से एक चालक की जान तक चली गई है और वहीं दूसरी तरफ बल्क कैरियर में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। होर्मुज के इलाके में लगातार जो हमले हैं वो जारी है। ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं और यहां पर एक और बात निकलकर सामने आ रही है कि मिडिल ईस्ट में तनाव अब और भी बड़े लेवल पर पहुंचने वाला है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान है। इस्माइल बगाई ने यूएई के दावों को खारिज कर दिया है और कहा है कि ईरान ने उस खाड़ी देश की ओर कोई मिसाइलें नहीं दागी हैं। कोई मिसाइलें नहीं दागी है, ये बात यहां पर ईरान की तरफ से कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ क्लैश रिपोर्ट के हवाले से यूएई के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि 2 ईरानी मिसाइलें बैलिस्टिक मिसाइलें जो है वो देखी गई थी और वो समुद्री यातायात को निशाना बनाकर दागी गई थी। उन्हें जानबूझकर यूएई पर नहीं दागा गया था। यानी कि ईरान ने जो मिसाइलें दागी, यमन और ईरान दोनों की तरफ से मिसाइलें दागी गई थी। मोस्ट प्रोबेबली जो यमन है, यमन का जो हूती संगठन है, उन्होंने दुबई के जेबेल अली पोर्ट पर हमला किया और वहीं दूसरी तरफ जो ईरान की मिसाइलें थी वो इस होर्मुज स्ट्रेट के इलाके में दागी गई थी। यहाँ पर मैरीटाइम ट्रैफिक की तरफ से दागी गई थी। ये यहाँ पर खबर अभी सामने आ रही है। इसके बाद यूएई ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। जैसे ये खबर सामने आती है कि ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई हैं, इसके बाद यूएई ने ईरान के साथ व्यापार और वित्तीय लेन देन अगले आदेश तक रोक दिए हैं। उनके विदेश मंत्रालय का ऐसा कहना है और वजह यही है कि क्षेत्रीय तनाव लगातार बढ़ रहा है। यानी कि ईरान की तरफ से जो बार बार अटैक किए जा रहे हैं, इन अटैक्स की वजह से अब यूएई ने ईरान के साथ सारे अपने ट्रेड और ट्रांजैक्शंस को बंद कर दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब ट्रंप की खबर भी आपको बता देते हैं, वरना आप कहेंगे कि हम लोग सिर्फ ईरान की बातें आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है, पोस्ट करके कहा है कि ईरान के साथ अभी कोई बातचीत नहीं हो रही है और ना ही ऐसी कोई बातचीत तय है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपना ये पोस्ट किया और पोस्ट में कहा कि नौसैनिक नाकेबंदी पूरी तरह से लागू है, होर्मुज स्ट्रेट खुला है और वहां कामकाज चल रहा है। होर्मुज स्ट्रेट किस तरीके से खुला है, आप हर रोज खबरें देख ही रहे हैं कि कैसे वहां पर जो जहाज है उन पर अटैक हो रहा है, बल्क कैरियर पर अटैक हो रहा है, चालक दल की जान जा रही है और इसके बावजूद जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो कह रहे हैं कि होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से खुला है। जबकि असलियत तो ये है कि अमेरिका चाह कर भी होर्मुज स्ट्रेट को खोल नहीं पा रहा है और ट्रंप बहुत बुरी तरीके से मौजूदा वक्त में बेबस हो चुके हैं। होर्मुज लेटर के हवाले से अगली खबर है जो कि बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर अब अमेरिका की सेना किस तरीके से मिडिल ईस्ट से भागने को मजबूर हो रही है, ये हम आपको बताते हैं। खबरों में लिखा है कि वॉशिंगटन पोस्ट ने 8 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि ट्रंप प्रशासन अब फारस की खाड़ी में अमेरिकी सेना की मौजूदगी कम करने पर विचार कर रहा है। वो उस इलाके से सैनिकों को हटाने या फिर कम करने का आकलन कर रहे हैं जहाँ अमेरिकी बेस महीनों से ईरानी हमलों का शिकार हो रहे हैं। ये ईरान की उस पुरानी मांग को सीधे तौर पर मानने जैसा होगा जिसमें उसने ईरान और फारस की खाड़ी के आसपास से अमेरिकी सेना को हटाने या फिर काफी कम करने की बात कही थी। ये मांग होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए ईरान की नई मांगों की सूची में भी शामिल है। पेंटागन ने पहले ही संकेत दिया है कि वो ईरान के हमलों से क्षतिग्रस्त हुए अमेरिकी बेस को शायद पहले जैसा यानी कि ईरान युद्ध से पहले की स्थिति में दोबारा नहीं बनाएगा। इससे पेंटागन ने इस इलाके में अपनी
मौजूदगी पर फिर से विचार करने का एक ऐसा मौका बताया है जो पीढ़ी में एक बार ही मिलता है। सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैडली कूपर भी अमेरिकी सैनिकों को फारस की खाड़ी से पश्चिम की ओर ले जाने के विचार का सीधे तौर पर समर्थन करते हैं। यानी कि अमेरिका के सैनिक जो कि पर्शियन गल्फ में मौजूद है, पर्शियन गल्फ वो इलाका जो कि ईरान का समंदर लगता है, उसके आसपास जो देश हैं जैसे कि कुवैत है, बहरीन है, इराक है, इन सब जगहों पर अमेरिका के बेसिस हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। अब अमेरिका जो है वो इस पर्शियन गल्फ के इलाके से अपनी सेना को हटाने की कोशिश कर रहा है और वजह यही है कि ईरान की तरफ से जो लगातार हमले हुए हैं, उन हमलों में ये बेस इतनी बुरी तरीके से तबाह हो चुके हैं कि अब उन्हें दोबारा बनाना एक तरीके से बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ईरान वापस से हमला करेगा। इस वजह से अब जिस तरीके से ईरान ने कहा था कि अपनी सेना को यहाँ से हटा दीजिए, मिडिल ईस्ट से हटा दीजिए, वैसा ही करता हुआ अमेरिका दिखाई दे रहा है। अमेरिका इसे अपनी उपलब्धि बताना चाहता है, लेकिन असलियत तो यही है कि ईरान की तरफ से जो हमले हुए उनमें अमेरिका का इतना नुकसान हुआ है कि अब वो दोबारा से उस चीज़ को बिल्ड ही नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी सेना यहाँ से अब हट जाए, जिसके लिए वो तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। होर्मुज लेटर के हवाले से एक और खबर है जिसमें बताया गया है कि CNN के मुताबिक ट्रंप ने अमेरिकी दूतों को ईरान के साथ भविष्य में होने वाली सभी संभावित बातचीत को पूरी तरह से रोकने का आदेश दिया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने CNN को यह भी बताया कि अमेरिका ने अपने सहयोगियों को सूचित किया है कि वो ईरान के प्रति अपनी रणनीति बदलने की प्रक्रिया में है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब ईरान पहले हमला करने यानी कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है और उसने अपनी नीति को रक्षात्मक से बदलकर पूरी तरह से ऑफेंसिव यानी कि आक्रामक में बदल दिया है। यानी कि जो अमेरिका है, अमेरिका से जुड़े वो देश जो कि अमेरिका का साथ दे रहे हैं, अमेरिका के जो दूत हैं, वो सभी इस बात पर अब बिलीव कर रहे हैं कि ईरान के साथ आने वाले किसी भी वक्त में बातचीत को पूरी तरह से रोकने का जो आदेश है वो दे दिया गया है। और साफ सीधी बात है कि ये कह दिया गया है कि ईरान के साथ अब कोई बातचीत नहीं हो पाएगी, क्योंकि ईरान ने अपनी पूरी की पूरी रणनीति ही बदल दी है। ईरान ने प्रीएम्प्टिव अटैक्स की जो तैयारी है वो कर ली है और पूरी तरह से आक्रामक मोड में चला गया है। तो ईरान से बातचीत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इसी वजह से वो अब ईरान से कोई बात नहीं करने वाले हैं। और मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो ईरान और अमेरिका के बीच में अब ये जो तनाव है ये और भी बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं से भी बातचीत का कोई चैनल नहीं खुला है। और अगर अमेरिका नहीं माना, अगर अमेरिका ने ईरान की 5 शर्तों को नहीं माना, 5 शर्तें वो जिनमें कहा गया है कि $300 बिलियन का फंड ईरान को दिया जाएगा, ईरान के जो सैंक्शन फंड हैं उन सबको रिलीज़ किया जाएगा, होर्मुज़ के इलाके में ईरान को पूरी की पूरी ऑटोनॉमी दी जाएगी और इसके साथ में ही मिडिल ईस्ट से अमेरिका की सेना पूरी तरह से भाग जाएगी, अमेरिका का ब्लॉकेड खत्म होगा। ये जो 5 चीज़ें हैं ये अगर मानी जाएंगी तो ही ईरान होर्मुज़ स्ट्रेट को खोलेगा, वरना तो कोई भी बात नहीं बनने वाली है और अमेरिका को खाली हाथ यहाँ से गुजरना पड़ जाएगा। होर्मुज़ लेटर के हवाले से एक और खबर है जिसमें कहा गया है कि ईरान का कहना है कि यूएई ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध के लिए स्कॉट बेसेंट के आदेशों पर अमल कर रहा है। ईरान ने यूएई के मिसाइल से जुड़े दावों को फर्जी खबर बताया। मारांडी और मामले की जानकारी रखने वाले एक वरिष्ठ ईरानी सूत्र के मुताबिक ये बेसेंट के उस ऑपरेशन की आधिकारिक शुरुआत है जिसकी घोषणा पिछले हफ्ते ईरान के खिलाफ इतिहास में कभी न देखे गए उपाय लागू करने के साथ की गई थी। मारांडी ने यूएई को सीधे चेतावनी दे दी है कि ईरान के खिलाफ युद्ध में उसे बहुत बुरी तरह हार का सामना करना पड़ेगा। यानी कि यूएई ने जो ईरान के साथ सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स बंद करने की बात कही है, सारे सपोर्ट्स बंद करने की बात कही है, उनका सीधा सा मतलब यही है कि जो बात अमेरिका के जो स्कॉट बेसेंट हैं उन्होंने कही थी कि वो ईरान के खिलाफ एक अलग तरीके का युद्ध छेड़ेंगे, तो उसी पर अब यूएई ने अमल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि यूएई कहीं से भी ईरान को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता और सबसे बड़ा अमेरिका का सपोर्टर मिडिल ईस्ट में पूरे यूएई ही है, जो चाहता है कि ईरान के खिलाफ जो हमले हैं वो शुरू किए जाए। यूएई ही बार बार अमेरिका को भड़का रहा है। इजराइल के बाद यूएई ही ऐसा देश है जो कि चाहता है कि ईरान पर हमले हों। अब आते हैं होर्मुज़ रिपोर्ट के हवाले से जो खबर आई है उस पर लिखा गया है कि ईरानी सूत्रों के मुताबिक बड़े अधिकारियों के बीच हालिया बैठकों के बाद ईरान के कंट्रोल वाले उत्तरी रास्ते से शिपिंग के लिए एक स्थायी टोल सिस्टम का आधार तैयार कर लिया है। अगर ईरान पहले बताई गई कार्गो वैल्यू का 5% से 7% शुल्क लागू करता है तो इससे सालाना $100 अरब तक की कमाई हो सकती है। इस ढांचे से ईरान को ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रांजिट परमिट, टोल कलेक्शन और जहाज से जुड़ी सेवाओं पर अधिकार मिल जाएगा। 7% की दर से टोल से हर दिन लगभग $385 मिलियन की जो कमाई है वो होगी और 2 मिलियन बैरल ले जाने वाले VLCC
पर लगभग $11 मिलियन का शुल्क लग सकता है और बताया जा रहा है कि इसे वसूलने की लागत बहुत कम होगी। युद्ध से पहले के ट्रैफिक लेवल के हिसाब से अनुमानित सालाना कमाई $100 अरब तक पहुंच सकती है, जो कि अल्फाबेट, एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और सऊदी अरामको के सालाना मुनाफे के बराबर हो जाएगी। यानी कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट में टोल लगाकर एक बहुत बड़ी कमाई कर सकता है और इसका एक प्रोटोटाइप आधार भी ईरान ने तैयार कर लिया है, जिसे बस लागू करना बचा है। और अब ये देखना होगा कि क्या ईरान होर्मुज स्ट्रेट पर अपना कब्जा पूरी तरह से जमा पाएगा, क्योंकि अमेरिका अब इसी पर काम करने वाला है। अब उनकी पूरी की पूरी जो जंग है वो होर्मुज को खुलवाने पर आके ही टिक जाएगी। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।